नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है न्यूराइज क्लासेस पर। आज बात करेंगे महिलाओं का एशिया कप 2024 एक किसकी मेजबानी में खेला गया है, कौन विजेता रहा है और कौन उप विजेता रहा है और कितनी टीमों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, और साथ में जो T20 विश्व कप आयोजित होने वाला है, पहले कहाँ आयोजित होने को था, अब कहाँ आयोजित होगा, जो 3 अक्टूबर से आयोजित होगा। आइए बात कर लेते हैं, क्योंकि गेम्स से भी प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। पहले बात करते हैं महिलाओं का 9वां एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट एक किसकी मेज़बानी में खेला गया, तो ये जो है श्रीलंका की मेज़बानी में खेला गया। कब से कब तक, तो 19 से 28 जुलाई 2024 के बीच खेला गया। अब यहाँ पे 3 पॉइंट जो महत्वपूर्ण बन जाते हैं। एक तो पूछा जाएगा महिलाओं का एशिया कप कौन से नंबर का था, तो 9वां एशिया कप था टूर्नामेंट, और किसकी मेज़बानी में खेला गया, तो श्रीलंका की मेज़बानी में खेला गया। कब से कब तक, तो 19 से 28 जुलाई 2024 के बीच खेला गया। तो यहाँ पे 3 पॉइंट जो महत्वपूर्ण बन जाते हैं, याद रखिएगा। अगर बात करें इसमें टीमों की, तो भारत और पाकिस्तान सहित जो है 8 टीमें इसमें शामिल थी टूर्नामेंट में, और ये T20 प्रारूप में ये जो है खेला गया, याद रखिएगा। यहाँ पे आपको प्रश्न जो याद रखना है, ये जो है किसकी मेज़बानी में खेला गया, फिर भी याद रखना है कौन सा टूर्नामेंट था, फिर बात करते हैं इसमें कितने जो है टीमें शामिल थी। ये 3 पॉइंट जो है सबसे महत्वपूर्ण है, यही पूछे जाएंगे। आगे बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट पे। आगे बात करें फाइनल का मुकाबला किसके साथ हुआ, तो भारत और श्रीलंका के बीच हुआ है। किसके बीच हुआ है फाइनल में, तो भारत और श्रीलंका के बीच। फिर बात करते हैं जो है कहाँ पे फाइनल हुआ है, तो दाबुला में हुआ है। अब यहाँ पे महत्वपूर्ण ये बन जाता है, भारतीय टीम को 8 विकेट से हराकर जो है श्रीलंका ने ये खिताब अपने नाम किया है। जो क्रिकेट टूर्नामेंट था एशिया कप का, उसमें जो है श्रीलंका विजेता रहा है और विजेता जो रहा है वो भारत रहा है। तो यहाँ पे महत्वपूर्ण बन जाता है, लेकिन ये जो है श्रीलंका पहली बार ही ये खिताब जीता है, तो ये महत्वपूर्ण बन जाता है। श्रीलंका पहली बार जो है एशिया कप जीता है, याद रखिएगा। और फाइनल में किसके किसके साथ होता है, तो भारत और श्रीलंका के बीच होता है, जिसमें विजेता कौन रहा है, तो श्रीलंका विजेता रहा है। ये पॉइंट महत्वपूर्ण बन जाता है। और कितने विकेटों से हराया है श्रीलंका ने, तो 8 विकेटों से हराकर जो है श्रीलंका ने अपने आप खिताब नाम किया है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, अगर भारत की विषय में बात करें, तो भारत जो है इसमें विजेता कितनी बार रह चुका है, तो 7 बार विजेता रह चुका है, याद रखिएगा। 7 बार विजेता रहा है भारत, और पहली बार जो रहा है वो श्रीलंका रहा है। आगे बात करते हैं भारतीय टीम का नेतृत्व किसने किया था, तो नेतृत्व जो किया था हरमनप्रीत कौर ने किया था, याद रखिए। बात करते हैं टूर्नामेंट में सर्वाधिक रन बनाने वाली श्रीलंका की चामारी अट्टापट्टू, इनको जो है प्लेयर ऑफ द सीरीज घोषित किया गया है। उन्होंने रन कितने बनाए हैं, तो 304 रन बनाए, याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा रन बनाए हैं इस टूर्नामेंट में। फिर बात करते हैं टूर्नामेंट में सर्वाधिक विकेट लेने वाली भारत की जो है दीप्ति शर्मा है। दीप्ति शर्मा ने सबसे अधिक विकेट लिए हैं, 10 विकेट लिए हैं, याद रखिएगा। तो यहाँ पे महत्वपूर्ण बन जाता है भारत के विषय में भी। और सबसे ज़्यादा रन किसने बनाए, तो ये भी महत्वपूर्ण बन जाता है। फिर यहाँ पे 9 टूर्नामेंट जो खेले गए उनकी एक लिस्ट दी है, आइए एक एक करके बात कर लेते हैं। तो बात करें पहले टूर्नामेंट की, ये कब खेला गया था, तो 2004 में खेला गया था। किसकी मेज़बानी में खेला गया था, तो श्रीलंका की मेज़बानी में। विजेता कौन रहा था, तो भारत रहा था, और श्रीलंका उप विजेता रहा था पहले टूर्नामेंट में 2004 में जो खेला गया था। फिर बात करें दूसरे टूर्नामेंट की, तो 2005-06 में खेला गया था। तो ये जो है किसकी मेज़बानी में खेला गया था, तो पाकिस्तान की मेज़बानी में। भारत विजेता रहा था, श्रीलंका जो है उप विजेता रहा था। फिर तीसरा टूर्नामेंट जो खेला गया था 2006 में खेला गया था, जो जिसमें मेज़बानी किसने की थी, तो भारत ने की थी, और भारत ही विजेता रहा था, श्रीलंका जो विजेता रहा था। आगे बात करते हैं चौथा जो टूर्नामेंट हुआ था, उसमें 2008 में होता है। इसमें मेज़बान कौन था, तो श्रीलंका था। भारत विजेता रहा था, श्रीलंका उप विजेता रहा था। फिर बात करते हैं पांचवा, 2012 में खेला गया था। इसमें T20 था, याद रखिए, T20 प्रारूप में खेला गया था। और ODI में जो खेला गया था वो 2008 में खेला गया था। उससे पहले जो 2012 से पहले ODI में खेला गया था, और अब जो 2012 से जो है T20 प्रारूप में खेला गया, याद रखिएगा। तो बात करते हैं पाँचवें की, 2012 में खेला गया था T20 प्रारूप में। इसमें जो है मेज़बान चीन था, भारत विजेता रहा था, पाकिस्तान जो है उप विजेता रहा था। जो 6 नंबर का हुआ था वो 2016 में होता है T20 प्रारूप में, याद रखिएगा। थाईलैंड जो था मेज़बान था, भारत विजेता रहा था, पाकिस्तान उप विजेता रहा था।
फिर सातवां अगर बात करें 2018 में खेला गया था T20 प्रारूप में ही। ये मलेशिया जो था ये जो है मेजबान था, बांग्लादेश विजेता रहा था, भारत उप विजेता रहा था। याद रखिएगा ये 9 जो टूर्नामेंट हुए उनकी एक लिस्ट है। फिर यहाँ पे बात करते हैं 8 नंबर की, तो 2022 में खेला गया था T20 प्रारूप में ही। बांग्लादेश जो था मेजबान था, भारत विजेता रहा था इसमें 8वें में, और श्रीलंका जो था उप विजेता रहा था। फिर 9 की बात करें तो 9 जो हुआ था 2024 में होता है, T20 प्रारूप में ही हुआ है। याद रखिएगा मेजबान कौन रहा है तो श्रीलंका रहा है, और श्रीलंका ही विजेता रहा है, भारत जो है उप विजेता रहा है, और श्रीलंका ये खिताब पहली बार जीता है, इसलिए और महत्वपूर्ण बन जाता है। आपको जो है 9वें वाला याद रखना है, मेजबान कौन रहा है और कौन विजेता रहा है, उप विजेता कौन रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण जो स्टैटिक में बन जाता है कि पहला जो है कौन मेजबान था कौन विजेता था, तो पहले में जो था भारत विजेता रहा था, श्रीलंका उप विजेता रहा था। अगर 2024 की बात करें तो 2024 में जो है 9वां जो टूर्नामेंट हुआ है उसमें 2024 में उसमें श्रीलंका मेजबान है, श्रीलंका ही विजेता है, और जो है पाक जो अपना भारत है वो क्या है उप विजेता है। तो यहाँ पे ये महत्वपूर्ण बन जाता है। फिर बात करते हैं महिलाओं का T20 विश्व कप, ये किसके द्वारा आयोजित किया जा रहा है तो ICC मतलब अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। ICC के महिलाओं के 9वें T20 विश्व कप का आयोजन बांग्लादेश में 3 से 20 अक्टूबर 2024 को प्रस्तावित था, लेकिन अभी आपने चर्चा में सुना होगा बांग्लादेश को जो विद्यार्थी थे वहाँ के, उन्होंने आरक्षण को लेकर जो है हंगामा कर दिया था बांग्लादेश में। तो इसलिए जो है जो T20 विश्व कप होने को था उसमें विवादित होने की वजह से जो है कुछ देशों ने अपनी टीमों को भेजने से इनकार कर दिया, इसलिए जो है बांग्लादेश में अब नहीं होगा वही डेट में 3 से 20 अक्टूबर 2024 के बीच में ही। लेकिन अब कहाँ होगा तो ये जो है संयुक्त अरब अमीरात में होगा। कहाँ होगा तो संयुक्त अरब अमीरात में होगा। ये निर्णय किसने लिया तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद मतलब ICC ने लिया है। बांग्लादेश के बजाय अब कहाँ होगा तो UAE में होगा। याद रखिएगा ये निर्णय जो लिया है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने लिया है, याद रखिएगा। पहले कहाँ होने को था बांग्लादेश में जो है विवाद होने की वजह से कुछ टीमों ने जो कुछ देशों की जो टीमें थी उन्होंने इनकार कर दिया, इसलिए जो है अब कहाँ होगा तो संयुक्त अरब अमीरात में होगा। ये महत्वपूर्ण बन जाता है T20 विश्व कप, याद रखिएगा। आपको कमेंट करके ये बताना ICC के जो है नए अध्यक्ष कौन होंगे 1 दिसंबर से, याद रखिएगा। आपको कमेंट करके बताना है। आगे बात करते हैं इसमें टीमें कितनी भाग लेंगी तो 10 टीमें होंगी, याद रखिएगा। इसमें 10 टीमें भाग लेंगी, महत्वपूर्ण बन जाता है। अगर बात करें जो संयुक्त अरब अमीरात में जो T20 विश्व कप होगा, लेकिन ये विश्व कप तो होगा लेकिन ये किसके द्वारा होगा तो जो UAE में विश्व कप होगा मतलब आयोजित किया जाएगा, ये बांग्लादेश की क्रिकेट बोर्ड की मेज़बानी के तौर पे ही किया जाएगा। मतलब जो UAE में आयोजित होगा, लेकिन ये मेज़बानी कौन करेगा, मेज़बानी जो करेगा बांग्लादेश की क्रिकेट बोर्ड ही करेगा। मतलब कि स्थान चेंज किया गया लेकिन मेज़बानी वही रहेगा, जो बांग्लादेश का मेज़बान था बांग्लादेश ही रहेगा। कहाँ होगा UAE में ही होगा, लेकिन जो मेज़बानी करेगा वो बांग्लादेश ही करेगा। ये पॉइंट जो है महत्वपूर्ण बन जाता है। बांग्लादेश में विवाद होने की वजह से ये आयोजित नहीं किया जा रहा है, लेकिन ये जो है मेज़बान जो होगा बांग्लादेश होगा, याद रखिएगा। आप यहाँ पे एक ध्यान देने की बात ये है, स्थान पूछा जाए कि T20 विश्व कप कहाँ आयोजित किया जा रहा है तो UAE में आयोजित किया जा रहा है। लेकिन फिर क्या होगा अगर पूछ लिया जाए मेज़बान कौन है तो बांग्लादेश ही मेज़बान है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे एशिया कप के बारे में और T20 विश्व कप के बारे में जो महत्वपूर्ण फैक्ट बनते थे यहाँ पे चर्चा की है। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो लाइक शेयर कमेंट करिएगा। कोई डाउट भी बचता है तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको जल्दी से जल्दी और नई से नई अपडेट मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।